नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी दिन भर की खबरों के बारे में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। यहाँ पर इसकी दर 29% है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में बेरोजगारी दर 20% के ऊपर है। वहीं बिहार, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और झारखंड में यह 10 से 15% के बीच है। ऐसे में बिहार सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत 12वीं पास सभी युवा इस योजना के हकदार हैं। इससे समाज के कमजोर वर्ग के उन नौजवान बेरोजगारों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद रोजगार नहीं है। जहां इस योजना के तहत 12वीं पास बेरोजगार नौजवानों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के मौके पर की गई थी। 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान प्रति माह 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता देने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की पात्रता के बारे में आपको बता दें। स्टूडेंट्स को बिहार के ही किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास करनी होगी, लेकिन उसने उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आवेदक को किसी भी अन्य माध्यम से किसी प्रकार का भत्ता, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल यानी निश्चय युवा upmission.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। मांगी गई जानकारी इसके बाद भरनी होगी। इसके बाद आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा। इसके माध्यम से लॉगिन करें और आगे की आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 60 दिनों के अंदर स्टूडेंट्स को संबंधित DRCC कार्यालय पहुंचकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना होगा। राजस्थान में बीते 1 साल से बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर लगातार बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। अब प्रदेश के झुंझुनू में एक बार फिर बेरोजगारों का बड़ा आंदोलन हुंकार भर रहा है। झुंझुनू में CRPF के सहायक कमांडेंट, शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने बेरोजगारों की मांगों पर मंगलवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया है। विकास गांव जाखड़ों का बास में अनशन पर बैठे हैं। जाखड़ का साथ देने के लिए प्रदेश भर में युवा जाखड़ों का बास में जुट रहे हैं। बता दें कि जाखड़ रीट समेत कई सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर एक्शन लेने की मांग पर सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। गौरतलब है कि विकास जाखड़ CRPF से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि फिलहाल उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जाखड़ ने बताया कि राजस्थान में बीते कुछ सालों से सरकारी नौकरी की भर्तियों में लगातार बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जिसमें परीक्षा देने के बाद भी युवाओं के साथ अन्याय होता है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में नेता की भी मिलीभगत होती है। बता दें कि विकास जाखड़ रात भर धरना स्थल पर समर्थकों के साथ रहे और इस दौरान युवाओं और अन्य लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि विकास जाखड़ अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद लगातार युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। आमरण अनशन से पहले कुछ दिन वह राजधानी जयपुर में भी युवाओं के एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं जाखड़ CM अशोक गहलोत तक भी अपनी मांगे पहुंचा चुके हैं। जाखड़ की मुख्य मांग है कि साल 2021 में हुई रीट परीक्षा को रद्द कर 1 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। वहीं रीट में हुई धांधली की जांच CBI से करवाई जाए। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चेयरमैन DP जारोली को हटाने से लेकर विधानसभा में नकल माफिया पर कड़े कानून जैसी मांग भी शामिल है। वहीं गौरतलब है कि झुंझुनू के इंदिरा नगर के रहने वाले CRPF में
असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ 23 नवंबर 2016 में झारखंड के लातेहार में हुई नक्सलियों के मुठभेड़ में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 7 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। वहीं विकास को उनकी वीरता के कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अप्रेंटिस भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य आवेदकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI में अप्रेंटिस करने का मौका दिया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 150 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RCI की आधिकारिक वेबसाइट यानी rcilab.in पर जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार 7 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की ट्रेनिंग 1 साल के लिए 3 कैटेगरीज यानी ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI में होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल या केमिकल विषय में BE या BTech, BCom और BSc किया होना चाहिए। तकनीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल और केमिकल में डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वेल्डर में ITI पास आउट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, योग्य आवेदकों की उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।